प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आज 19 नवंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की इस सुबह में हम फिर एक बार प्रभु की कृपा की छत्रछाया में एकत्र हुए हैं। आज हमारा प्रभु को धन्यवाद देने का पहला कारण यह है कि हम जिंदा है, हम जागे हैं। कितने लोग आज सुबह उठ नहीं पाए, कितने अस्पतालों में, कितने घरों में आज आंसू है, पर हम पर प्रभु ने फिर से अपनी कृपा बरसाई। बहुत लोग अपने जिंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना है। इसलिए आज हम प्रभु के सामने धन्यवाद से भरा हृदय लेकर आए। आज हम अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे देश भारत के लिए, हमारी नौकरी, हमारे स्वास्थ्य और हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु की कृपा मांगेंगे। मैं उन सभी का विशेष धन्यवाद करता हूं जो इस प्रार्थना में रोज शामिल होते हैं, कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर कई जीवनों को रोशन करते हैं। प्रभु आपको 100 गुना आशीष दे। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28। यीशु एक दृष्टांत बताते हैं। एक राजा बनने वाले व्यक्ति ने अपने दासों को कुछ धन सौंपा और कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। कुछ समय बाद लौटकर उसने उनसे हिसाब लिया। जो विश्वास योग्य थे, जिन्हें उसने सौंपा हुआ बढ़ाया, उन्हें उसने बड़े अधिकार दिए। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उससे सब कुछ छीन लिया गया। यीशु का संदेश स्पष्ट है। जिसे प्रभु भरोसा देकर कुछ सौंपते हैं, उससे वे विश्वास योग्यता की अपेक्षा करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत में यीशु हमें एक गहरा संदेश देते हैं। प्रभु ने हम में से प्रत्येक को कुछ सौंपा है। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा स्वास्थ्य, हमारे नौकरी, हमारी क्षमताएं, हमारा समय, हमारा विश्वास आदि। कुछ लोगों को ज्यादा दिया गया है, कुछ को कम। लेकिन प्रभु पूछते हैं, तुमने मेरे दिए हुए का क्या किया? दृष्टांत बताता है कि कुछ दासों ने अपने मालिक द्वारा दिए हुए धन को बढ़ाया। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, धर्म में बढ़ते हैं, दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, तो प्रभु हमारी विश्वास योग्यता देखकर हमें और बड़े आशीष सौंपते हैं। लेकिन एक दास जिसने कुछ नहीं किया, डर गया, बहाने बनाए, उससे सब कुछ छीन लिया गया। आज प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या तुमने अपने परिवार को मेरे प्रेम में बढ़ाया? क्या तुमने अपने बच्चों को प्रार्थना का मार्ग दिखाया? क्या तुमने अपने जीवन में पापों को छोड़कर प्रकाश में चलने का निर्णय लिया? क्या तुमने दूसरों के लिए आशीष बनने की कोशिश की? क्या तुम मेरे राज्य के लिए मेहनत कर रहे हो? यह दृष्टांत हमारे जीवन को झकझोरता है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी चीज में आलसी हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहाने बनाने लगते हैं और वह विश्वास योग्यता खो देते हैं जिससे यीशु हमसे मांगते हैं। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु को कि वे हमें फिर एक नया जीवन देते हैं, एक नया अवसर देते हैं कि हम फिर से विश्वास में खड़े हो और कहे, प्रभु आज से मैं अपने जीवन को विश्वास योग्य सेवक की तरह जीऊंगा। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज इस सुबह हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सांसों के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और हर उस दृश्य और अदृश्य दया के लिए जो तूने हम पर बरसाई है। हे प्रभु, आज के वचन द्वारा हमें छू ले, हमें विश्वास योग्य दास बना। जिस कार्य को तूने हमारे हाथों में सौंपा है उसे हम खुशी से, निष्ठा से और विश्वास से पूरा करें। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हर घर में शांति, प्रेम, आनंद और एकता का वास हो। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें सुरक्षित रख, उनके भविष्य, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर अपनी कृपा बरसा। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरे महान नाम में उन्हें चंगाई मिले। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए रास्ते खोल, अवसर खोल और दरवाजे खोल। कर्जदार और परेशान लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आर्थिक और मानसिक शांति दे। जो लोग आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें दुगुना आशीर्वाद, लंबी आयु और आनंद से भर दे। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें सत्य, न्याय और शांति के मार्ग पर चला। हमारे देश में धार्मिक सद्भाव, प्रेम और भाईचारा बढ़ा। प्रभु, हम सबको हर पाप, बुराई, दुर्घटना और हर अचानक मृत्यु से बचा। हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर तेरी डाल, तेरी रक्षा और तेरी कृपा सदा बनी रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो, आपको शांति, आशा और आशीष प्रदान की हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि दूसरों तक प्रभु का वचन और आशीष पहुँचे। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको और हमारे परिवार को सुरक्षित, धन्य और आनंदित रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि